या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं काव्य कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज उपशास्त्री के छात्रों के लिए काव्य दीपिका के द्वितीय शिखा से लक्षणा एवं व्यंजना बताने जा रही हूँ। लक्षणा एवं व्यंजना का शेष भाग है, बताने जा रही हूँ। हरि शब्द अनेकार्थक है, किंतु सशंख चक्रो हरि। इस वाक्य में शंख चक्र वाले हरि कहने से हरि शब्द यहाँ विष्णु का ही बोधक होगा। नाग शब्द अनेकार्थक है, किंतु फन हीनो नागः, यहाँ फन से हीन नाग कहने से नाग शब्द सर्प का वाचक ही माना जाता है। राम लक्ष्मणौ, यहाँ पर लक्ष्मण शब्द के साहचर्य से राम शब्द दशरथ के पुत्र का ही बोधक है, परशुराम आदि का नहीं। रामा अर्जुनौ, यहाँ पर विरोध के कारण अर्जुन शब्द सहस्त्रार्जुन कार्तवीर्य का ही बोधक है, किंतु गांडीव व धन्वा तृतीय पांडव का बोधक नहीं है। स्थानुम भज भवच्छिदे, दुखों के नाश के लिए स्थानु का भजन करो। यहाँ पर प्रयोजनवशात स्थानु शब्द शंकर जी का वाचक है। शाखा रहित वृक्ष का नहीं। यथा ज्ञापयति देवः, देव आप जिस प्रकार आदेश दें। यहाँ पर प्रकरण वशात देव शब्द राजा का वाचक है, देवता का नहीं। कपर्दी भीमः, यहाँ पर कपर्दी रूपी लिंग चिन्ह से भीम शब्द शिव जी का बोधक है। मध्यम पांडव युधिष्ठिर के भ्राता भीम का नहीं। स्थलारविंद श्रियम, यहाँ पर स्थलारविंद कमल शब्द के सन्निधान से श्री शब्द शोभा का बोधक है, विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी का नहीं। मधुना मतः पिकः, कोकिल मधु से मतः है, यहाँ पर सामर्थ्य कोकिल को मतवाला बनने की सामर्थ्य से मधु शब्द वसंतक का वाचक है, मधु का नहीं। गौरेका तो मनस्विनः, मनस्वी पुरुष एक ही वचन बोलते हैं, यहाँ पर औचित्य के कारण गो शब्द वाणी का ही बोधक होता है। भाति गगने चंद्रः, आकाश में चंद्रमा शोभता है, यहाँ पर देश विशेष के कारण चंद्र शब्द चंद्रमा का ही वाचक है, कपूर का नहीं। रात्रौ विभावसुः, रात में अग्नि प्रदीप्त होती है, यहाँ पर समय के कारण विभावसु शब्द अग्नि का बोधक है, सूर्य का नहीं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश दिन में होता है। मित्रम भाति, स्नेही सुहृदय सुशोभित होता है, यहाँ पर नपुंसक लिंग होने के कारण मित्र शब्द का अर्थ स्नेही से है, पुंवाचक सूर्य से नहीं। उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित इन स्वरों के उदाहरण वेद में प्रसिद्ध है, काव्य में नहीं।
इस प्रकार इन संयोगादिकों द्वारा जब अनेकार्थक शब्द का एक अर्थ के बोधन में नियंत्रित हो जाते हैं, तब जिस शक्ति से दूसरे अर्थ का बोध होता है उसे व्यंजना शक्ति कहते हैं। जैसे असमय में ही सूर्य के कुबेर द्वारा पालित उत्तर दिशा में जाने के प्रवृत्त होने पर, उत्तरायण होने पर दक्षिण दिशा में भी मानो दुख जनित निःश्वास के रूप में सुगंधित मलयानिल को बहा दिया। यहाँ पर वसंत वर्णन का प्रकरण होने से उष्ण, रश्मि, कुबेर, दक्षिण, मुख प्रभृति शब्द सूर्य, धनपति, दिशा विशेष रूपी अर्थों में नियंत्रित हो जाते हैं। तदंतर अभिधा मूलक व्यंजना के प्रभाव से क्रमशः उनसे साहसिक, कुत्सित, शरीर, नायिका, वन आदि अर्थ ध्वनित होते हैं। जिसने विस्तृत दिशाओं एवं आकाश को आच्छादित किया हुआ है, जो ऊंची भूमि को आक्रांत कर रहा है, जिसके शिखर अत्यंत ऊंचे और विशाल है, जिसकी चोटी पर चंद्र किरणें छिटक रही है, ऐसे इस रैवतक पर्वत को देखकर किसको आश्चर्य नहीं होता। पहले पद्य से प्रकरण के अनुरोध से दक्षिणा शब्द का दिशारूप अर्थ निश्चित हो जाने पर दाक्षिण्यशील नायिका रूप द्वितीय अर्थ व्यंजना से प्रतीत होता है। दूसरे पद्य में भी प्रकरण द्वारा नगेश शब्द का रैवतक पर्वत रूप अर्थ निर्णीत हो जाने पर शिव रूप द्वितीय अर्थ व्यंजना शक्ति से प्रतीत होता है। लक्षणामूलक व्यंजना कहते हैं जिस अर्थ की प्रतीति के निमित्त लक्षणा मानी जाती है वही प्रयोजन है, तथा जिस वृत्ति के द्वारा प्रतीति होती है वह लक्षणामूला व्यंजना कही जाती है। उपासना आश्रयन और विधान पर्यायवाची शब्द है। प्रत्यायन का अर्थ बोधन है। जैसे गंगायाम गोपः, इस वाक्य में गंगा पद का अर्थ अभिधा वृत्ति द्वारा प्रवाह जाना गया है। तदंतर गंगा में घोषाधारता अनुपपन्न जानकर तट रूप अर्थ का बोध कराकर लक्षणा भी शांत हो गई। अब शीतत्व पावन प्रतीति रूप प्रयोजन जिस वृत्ति के द्वारा शब्द का प्रवाह रूप अर्थ कहकर अभिधा तथा तट रूप अर्थ कहकर लक्षणा के विरत हो जाने पर जिस शक्ति के प्रभाव से सत्य और पावनत्व रूपी प्रयोजन की प्रतीति होती है उसे लक्षणामूला व्यंजना समझना चाहिए। शाब्दिक व्यंजना के निरूपण के बाद आर्थी व्यंजना का निरूपण करते हैं। वक्ता, बोधा, वाक्य, काकू और चेष्टा आदि की विलक्षणता के कारण जो शब्द शक्ति अन्य अर्थ का बोध कराती है उसे आर्थी या अर्थ संभवा व्यंजना कहते हैं। जैसे गतोस्तमर्कः, सूर्य अस्त हो गए, यहाँ पर वक्ता तथा बोधा के आस्तिक द्विजाति होने पर यह संध्या वंदन का अवसर है, इस अर्थ की प्रतीति होगी। ग्वाल वालों के वक्ता तथा बोधव्य होने पर गायों को लौटाओ, अब घर चलेंगे, यह व्यंग्यार्थ प्रतीत होता है। इसी प्रकार पुंसचली के वाक्य से कांत के पास अभिसरण का समय है, नायक के आगमन का अवसर है,
अब संताप करना व्यर्थ है इत्यादि अर्थों का बोध होता है। कौरवों की भरी सभा में दुष्ट दुशासन द्वारा रजस्वला द्रौपदी की वह दशा केशाकरपन स्वयं देखकर असभ्य वनेचरों के साथ वल्कल पहनकर जंगल में चिरकाल तक निवास कर और विराट के राजमहल में गुपचुप उस प्रकार से अनुचित रसोइया आदि का कार्य कर ठहरने का अनुभव करके भी महाराज युधिष्ठिर हम सभी पर ही खेद करते हैं, पर कौरवों पर नहीं। वेनी संहार नाटक के प्रथम अंक में यह प्रसंग उपस्थित हुआ है कि जब भीमसेन ने सहदेव के मुख से सुना कि 5 गांव मिल जाने पर संधि करने के लिए युधिष्ठिर ने निश्चय कर लिया है। यह सुनकर भीम ने सहदेव से कहा, जाकर धर्मराज से कह दो कि मैं इस संधि से सहमत नहीं हूं, अब आपकी आज्ञा नहीं मानूंगा। इस पर सहदेव ने कहा, आर्य ऐसा न कहें, सुनकर महाराज दुखी होंगे। इसी पर भीमसेन ने उस नाटक में यह श्लोक कहा है, यहाँ पर काकू के प्रभाव से मुझ पर क्रोध करना ठीक नहीं, किंतु कौरवों पर क्रोध करना ठीक है। इस विशेष अर्थ की प्रतीति होती है, अतः अर्थानुसंधान से व्यंग्यार्थ बोध होने के कारण यह आर्थी व्यंजना कही गई। धन्यवाद।